नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन। करवा चौथ का व्रत आने वाला है। ऐसे में हम काफ़ी सारी तैयारियां तो कर ही लेते हैं, लेकिन आती है बात सर्गी की। सुबह की सर्गी हमें ज़रूर खानी चाहिए, लेकिन सर्गी ऐसी होनी चाहिए जिससे आपको दिन भर एनर्जी मिले। तो आज हम लाए हैं जो रेसिपी, वो बहुत ही बढ़िया है। उसे आप ज़रूर देखें, उसे आप ज़रूर बनाएं। इस रेसिपी से आपको न लगेगी भूख, न लगेगी प्यास। चौंकाने वाला चमत्कारी होगा फ़ायदा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस शेक को आप पिएंगे ना, दिन भर एनर्जेटिक रहेंगे। बहुत ही अच्छा है। इसमें हमने काफ़ी सारे फ्रूट्स यूज़ किए हैं, ड्राई फ्रूट्स यूज़ किए हैं, और आप चाहें तो आइस न डालें, लेकिन ये अगर आपने शेक पिया तो आप यकीन मानेंगे, आपको खुद चेंज लगेगा कि आज ऐसा क्या हुआ है कि हमें बिल्कुल भी नहीं पता चला हमने कैसे करवा चौथ रख लिया। अब हमने लिया है यहाँ पर चीकू, 2 से 3 चीकू ले लिए क्योंकि छोटे चीकू हैं मेरे पास। इसमें लिए मैंने अंजीर, ये भीगा हुआ अंजीर है। 2 से 3 पीस आप अंजीर ले सकते हैं। चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ, और इसमें मैं 1 से 1.5 कप डाल रही हूँ दूध। दूध सिर्फ ठंडा होना चाहिए, आइस डालने की ज़रूरत नहीं है। ये लीजिए, चीकू शेक तैयार है और काफ़ी गाढ़ा है, अच्छा है, टेस्टी है। इसके ऊपर हम कटे हुए थोड़े से चीकू के पीसेस रखेंगे, जो मुंह में आएंगे बहुत अच्छा लगेगा। इसमें डाल दी मैंने थोड़ी सी बादाम की कतरन, तो इससे और ज़्यादा सुंदर लगेगा और खाने में बहुत मज़ा आएगा। आज हम बना रहे हैं सीताफल का शेक। ये है कस्टर्ड एप्पल, इस सीज़न में बहुत आता है। इसके लिए हमने बासुंदी बनाई थी लास्ट ईयर। सीताफल को कैसे साफ़ करना चाहिए ये डिटेल में उस वीडियो में है, लेकिन वैसे शॉर्ट में मैं बता देती हूँ। इस टाइप की जो छन्नी होती है उसमें आप पूरा पल्प लीजिए, और इससे आप किसी भी तार वाले से आप इससे से करेंगे ना, तो उसके जो सीड्स हैं बिल्कुल अलग हो जाएंगे, इसकी पल्प आ जाएगी नीचे कटोरी में। उससे आपका शेक बहुत ही बढ़िया बन जाएगा। मिक्सी के जार में सीताफल का पल्प डालेंगे, करीब आधा पाउल। इसमें डालेंगे हम भीगे हुए काजू, करीब 7 से 8 काजू आप डाल दें। और उसके बाद इसमें डालेंगे चीनी। चीनी भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और सीताफल की मिठास के ऊपर ले सकते हैं। इसमें डालेंगे करीब 1.5 कप दूध। ग्लास में सर्व कीजिए। इसकी गार्निश आप पिस्ते की कतरन से कीजिए। अब हम बनाएंगे एप्पल के साथ। मैंने 1 एप्पल ले लिया, उसे छील के बारीक काट लिया है। इसमें हम भीगी हुई बादाम डालेंगे 8 से 10, चीनी अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1.5 कप दूध। मैंने कोई क्रीम, आइसक्रीम, कोई सिंथेटिक कलर कुछ भी यूज़ नहीं किया, सारा हेल्दी है। आपको टेस्ट वाइज पसंद आना चाहिए, कलर पे मत जाइए। बहुत पसंद आएंगे ये शेक्स, मज़ा आ जाएगा। ये देखिए, इसमें भी आप पिस्ते की कतरन या बादाम की कतरन, जो भी आप डालें, आपको जो पसंद हो। अभी मेरे पास मैंगो का पल्प रखा हुआ है। वैसे फ्रेश मैंगो भी हर जगह मिल रहा है, आपको मिल जाए तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपने भी मेरी तरह फ्रोज़न करके रख दिया है आम को, तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं मिक्स ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ। अंजीर भी है, बादाम भी है, थोड़ा काजू भी है, थोड़ी किशमिश भी है। आम काफ़ी मीठा है, तो मैं चीनी थोड़ी इसमें कम डाल रही हूँ। इसमें भी हम वही 1.5 कप के आसपास दूध डालेंगे। ये बन गया हमारा मैंगो शेक। इसके ऊपर भी थोड़ी सी कटी हुई बादाम, थोड़ी सी पिस्ते की कतरन। अब हम बनाएंगे बनाना शेक। मैंने 2 बनाना को काट लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ 6 पीस डेट्स। ये पिंड खजूर जो होता है, डेट्स, इसको भी मैंने भिगा दिया था। इसके सीड्स मैंने निकाल दिए हैं। ये सॉफ्ट वाला है, जो भी आपको मिल जाए। अब इसमें आप चाहें तो चीनी डालें। वैसे किसी भी शेक में आप चीनी डाल सकते हैं, हनी डाल सकते हैं, या कंडेंस मिल्क डाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो अब इसको थोड़ा चेंज करने के लिए मैं इसमें कंडेंस मिल्क डाल रही हूँ। आप ये ना डालें तो फिर चीनी ही डालें। दूध डालेंगे। किसी भी
भी शेक में आपको पसंद है तो उस तरीके से, जैसे हमने चीकू में डाले इसी तरीके से फ्रूट्स के चंक्स भी आप डाल सकते हैं। इसमें मैं कटी हुई बादाम डाल रही हूँ। बनाएंगे पपाया शेक। पपाया शेक सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन यकीन मानिए बहुत टेस्टी बनता है और हेल्दी बहुत होता है। इसके साथ हम यूज़ करेंगे भीगे हुए अखरोट और कुछ किशमिश के दाने। और अगर आप चाहें तो, अगर आपके यहाँ भी मिलते हैं इस टाइप के रामफल आ रहे हैं, अभी ये थोड़े से कच्चे वाले हैं इसलिए मैंने आज इसका शेक नहीं बनाया। ये बहुत ऑरेंज कलर के मिलते हैं तो वो मीठे भी बहुत होते हैं, तो उसका भी आप शेक बना सकते हैं। और कीवी का शेक बना सकते हैं, जो आपको मन करे, आपके पास जो भी फ्रूट आपकी तरफ मिलता हो उसका आप बनाइए। तो अब हम बनाएंगे पहले पपाया शेक। करीब हाफ बाउल मैंने पपाया ले लिया है और 4 मैंने करीब 2 अखरोट, मतलब 4 पीस अखरोट के हैं। थोड़ी सी किशमिश भीगी हुई है। इसमें चीनी थोड़ी अच्छी डलेगी, वैसे किशमिश भी मैंने डाल दी है। दूध, बहुत बढ़िया कलर आया है क्योंकि पपीते का कलर भी अच्छा था। इसे भी हम ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर देते हैं। इस तरीके से हमने सारे शेक बनाकर तैयार कर लिए हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसे ज़रूर करें।